हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगला टॉपिक सेक्शन 25A, जो कि हमें बताता है अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट में डिफरेंस। ठीक है। रिकवरी। एरियर ऑफ रेंट पहले क्या होता है? एरियर्स ऑफ रेंट ये होता है रेंट विच इज अंडर डिस्प्यूट। विच इज अंडर डिस्प्यूट, ठीक है। और अनरियलाइज्ड रेंट कल ही बताया था। अब आगे चलते हैं सेक्शन 25A में। 25A जो कि है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है। सॉरी। रिकवरी क्या होता है? रिकवरी होता है मतलब जैसे कोई रेंट हमारा डिस्प्यूट में था या फिर कोई रेंट मिल नहीं पाया और प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, टेनेंट ने प्रॉपर्टी छोड़ दिया उसके बाद और हमें किराया नहीं दिया, तो उसे बोलते थे अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट के केस में अगर रिकवरी होती है तो ऐसी रिकवरी जो अनरियलाइज्ड थी या फिर अंडर डिस्प्यूट थी वो रिकवरी होती है रेंट की। तो वो जिस ईयर में होगी रिकवरी उसी ईयर में टैक्सेबल होगी। ठीक है। अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, चाहे वो एसएससी जो रिकवर कर रहा है वो उस टाइम पे ऑनर रहा हो, जिस टाइम पे रिकवरी हो रही है उस टाइम पे ऑनर हो या ना हो, लेकिन वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन द सेम एसएससी who collect that rent at that time when rent was unrealized or arrear. Any expenditure incurred for such recovery shall be ignored. कोई रिकवरी करने के लिए अनरियलाइज्ड रेंट को रिकवरी करने के लिए कोई खर्चा वगैरह होता है तो उसे भी इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 25 बोलता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट टैक्सेबल होगा इन दैट ईयर व्हेन इट वाज कलेक्टेड। टैक्सेबल in the year when it is collected। दूसरा टैक्सेबल in the hand of same SSC in the same taxable in the hand of same SSC at the time when rent was unrealized
और एरियर। any expenditure incurred for such recovery shall be ignored। Computation of taxable amount of recovery of unrealized or arrears of rent। ये होता है टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू रिकवरी इंटू में 70%। ये 30% होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल। अनरियलाइज्ड रेंट इक्वल टू 60,000 प्रीवियस ईयर, मान लो 2010-11 का। ठीक है, 2010-11 का था हमारा रेंट, अनरियलाइज्ड था। ठीक है, और अलाउड बाई एओ कितना अलाउ किया था? 25,000। ठीक है, रिकवरी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 19-20 52,000। ठीक, अब इसका टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू रिकवरी माइनस डिसअलाउड।
रिकवरी हुआ था 52,000 का। रिकवरी हुआ 52,000 का माइनस 25,000 अलाउेबल था असेसिंग ऑफिसर के द्वारा 27,000, ये हमारा हुआ टैक्सेबल अमाउंट। रिकवरी हुआ 27,000 का और इनटू में 70%, ये हुआ 18,900, ये है हमारा टैक्सेबल अमाउंट। रिकवरी था 52,000 का माइनस डिसअलाउड हुआ डिसअलाउड हुआ था अलाउड, अच्छा डिसअलाउ एजर कर दो, 25,000 जितना अलाउ था उसको हटा दो, ठीक है। तो आया 27,000 का, ये रिकवरी का अमाउंट आया, ठीक है। तो 27,000, अब टैक्सेबल अमाउंट देखते हैं। रिकवरी 27,000 इंटू में 70%, ये कितना हुआ 18,900, ये है हमारा टैक्सेबल अमाउंट। पर दे कहाँ बाटे हो? पक्का है मैं क्या करते हैं? पढ़ा दे वो चलिए चलवाओ जब पाओगे। कहा? चलिए यार लड़की अरे शिव मैन उधर ठलवा तो लेके चला आया। अब हम करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी। कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी में होता है स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट इज लेस और इक्वल टू एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट इससे छोटा है, इससे छोटा है या इक्वल टू है तो ये एक्चुअल रेंट जो होगा वो जीए भी मान लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा है, दो केस होते हैं इसमें। दूसरा केस है अगर एक्सपेक्टेड रेंट ग्रेटर देन AR प्लस VR, देन ये हो जाएगा जीए भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मान लो मंथली रेंट था
20,000 पर मंथ। एक्सपेक्टेड रेंट था 1,92,000 और वैकेंसी आ गई